एक लेक्चर किया था जिसमें हमने देखा था कि लिंग्विस्टिक प्रॉपर किसे कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स है क्या, लिंग्विस्ट क्या है। और हमने देखा कि लिंग्विस्टिक प्रॉपर के अंदर जो लेवल्स हैं, 5 लेवल्स कौन से हैं, और जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स तक हम पहुंचे थे। प्रैग्मेटिक्स एंड डिस्कोर्स ये साथ ही तकरीबन इसको आप कह सकते हैं एक साथ। और फिर हमने ये देखा कि इनको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना और इनको इस तरह से समझने को, ये जो अप्रोच है अंडरस्टैंड करने की लिंग्विस्टिक्स को, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। ओके, क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं और फिर हम इसको स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हिस्टोरिकली तो बिल्कुल ये स्टडी नहीं हो रही थी। इससे पहले तो लिंग्विस्टिक को पढ़ने का बिल्कुल और तरीका था, विच इज कॉल्ड द कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स थी। बेसिकली फिलोलॉजी के अंडर ये इसको स्टडी किया जाता था। फिलॉसफी की एक ब्रांच है फिलोलॉजी, जिसमें लैंग्वेजेस को हिस्टोरिकली स्टडी किया जाता था और खास तौर पे कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी की जाती थी। बिल्कुल लैंग्वेज को स्ट्रक्चरली एनालाइज करना, उसको साइंटिफिकली समझना, ये स्टार्ट कब हुआ इस तरीके से जो आजकल हम पढ़ते हैं जिस तरीके से। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? काइंडली रिप्लाई करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे लोग। अक्सा को आवाज आ रही है, महविश को भी आ रही है, सिद्रा को भी, तो सब लोगों को आवाज तो आ रही है। हाँ जी, किसने कहा था आवाज नहीं आ रही? जो स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है, हमने कहा जैसे हम इसे कह सकते हैं, यानी स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच क्या है? लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एज ए सिस्टम। ये एक साइंटिफिक तरीका है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का। तो एवरी स्ट्रक्चर इज ए सिस्टम इन इटसेल्फ, क्योंकि स्ट्रक्चर और सिस्टम तकरीबन सेम ही हम बात करेंगे। तो सिस्टमैटिक स्टडी जो है इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। और सिस्टम वो चीज होती है जिसमें इफ यू चेंज वन पार्ट ऑफ इट, द अदर पार्ट्स चेंज इन ऑर्डर टू एडजस्ट देमसेल्फ। हमेशा हम उसको सिस्टम कहते हैं। अगर वो सिस्टम ना हो तो फिर तो दूसरे पार्ट्स को क्या तकलीफ है? तकलीफ तभी होगी जब एक सिस्टम में आप एक चीज हलाएंगे तो बाकी चीजें रीएडजस्ट होंगी, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टेड हैं। ओके, द फर्स्ट लिंग्विस्ट टू पॉइंट आउट दिस आउट वाज फर्डिनेंड डी सासूर। सो फर्डिनेंड डी सासूर, कई प्रोनाउंसिएशन इसकी हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का नाम नहीं है उसका। तो फर्डिनेंड डी सासूर जो कि 1857 में पैदा होते हैं, 1913 में इनकी डेथ होती है, और इनकी वर्ल्ड फेमस बुक जो है वो 1916 में गालिबन पब्लिश होती है। पोस्टहमसली उनके वफात के बाद उनके स्टूडेंट उसको पब्लिश करते हैं। Whom we shall discuss in more detail here. Saussure gave the name of La Langue to the whole system of the language. अब यहाँ पे दो टर्म बड़ी हैं जो इंट्रोड्यूस करवाई सासूर ने, दिस इज लैंग एंड पैरोल। अब लैंग जो है, ला लैंग समटाइम इट इज रिटन, इज द होल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। होल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज वो कहाँ होगा? डेफिनेटली वो सोसाइटी के अंदर होगा, वो आपके जहन के अंदर होगा। द नॉलेज ऑफ द होल सिस्टम इज इन द माइंड ऑफ द नेटिव स्पीकर। Without such knowledge, sounds cannot be produced nor meaning understood. अगर लैंग ना हो, लैंग इज द होल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज है, जो एक जहन के अंदर होता है। जब आप बोलते हैं जबान, तो आपके जहन के अंदर उस जबान का पूरा होल एक नॉलेज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी वोकैबुलरी आपके अंदर होती है, वो तो लिमिटेड हो सकती है। लैंग का मतलब है वो रूल्स रेगुलेशन का सारा सेट, जो सेटिंग है, सारा स्ट्रक्चर आपके जहन के अंदर होता है। तभी आप एक वेल ग्रामेटिकल सेंटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। नेटिव स्पीकर, फॉर एग्जांपल हम नेटिव स्पीकर हैं ऑफ पंजाबी एंड उर्दू। हमसे बेहतर कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता पंजाबी का, और कोई गलत करेगा तो हमें फौरन से पता चल जाता है।
क्योंकि हम उसके नेटिव स्पीकर हैं। हमारे जेन के अंदर लैंग है, वो लैंग हमें बताती है कि इसने ये सेंटेंस में जेंडर की मिस्टेक की है या सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक कर दी, हमें फौरन पता चल जाता है। आल्दो हम उस गलती का एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन पंजाबी बोलने वाला बच्चा भी बता सकता है कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट लैंग इनसाइड द ब्रेन ऑफ दैट बॉय। सो साथ साथ जो अदर वर्ड है वो है पैरोल, जो उसने एक और दिया। ये दो कंसेप्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरलिज्म और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और लिंग्विस्टिक के मॉडर्न वे में वो कैसे कन्वर्ट हुई है इस बात को जानने के लिए। सो पैरोल जो वर्ड है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये जितनी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, इनकी बेसिक्स तो आपके पास पहले ही है। आप कोई बिल्कुल न्यू स्टूडेंट तो है नहीं, आप सारे एमए और बीएस हैं गालिबा, तो हम ज्यादा गहराई में फौरन से जा सकते हैं। आपको कुछ चीजें तो बस आपके लिए एक रिमाइंडर है। Parole involves the combination of which the speaker uses the code of the linguistic system. In other words, if it refers to what the speaker actually says, the sounds one produces, यानी जो actual production of the sounds है एक time के ऊपर, that is called parole. Okay? ये अभी जो मैंने सेंटेंस बोला, that is a parole. और जो totality of the language inside my brain है, that is lang. सो समटाइम क्या होता है कि हमारे सेंटेंस आगे पीछे हो सकते हैं। सो दस पैरोल इज ऑफन फॉल्टी, पैरोल उतनी काबिलियत नहीं हमें वहां नजर आती। इनकोहेरेंट और इनएडिकेट, समटाइम वी स्पीक हाफ सेंटेंस, हाफ द ग्रामर इज लॉस्ट, समटाइम अटरेंस होता है, हम समटाइम जस्ट इशारा कर देते हैं। सो इट इज इनएडिकेट, इनकोहेरेंट, फॉल्टी समटाइम, whereas लैंग इज नॉट, लैंग फॉल्टी नहीं होता, वो कंप्लीट आपके ज़हन के अंदर होता है अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सासूर के बात। इट कैन नॉट बी बिकॉज इट इज द नॉलेज ऑफ हाउ द होल सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज वर्क्स। वो होल नॉलेज है सिस्टम का, इसलिए वो इतना गलत नहीं हो सकता। इट इज स्टोर्ड अप इन द ब्रेन बट नॉट ऑल ऑफ इट इज यूज परफेक्टली ऑल द टाइम। सॉशर लिखते हैं कि हमारे ज़हन के अंदर वो मौजूद होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर बार पैरोल जब क्रिएट करें यानी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करें या सेंटेंसेस बनाएं या जुमले बनाएं या अटरेंसेस बनाएं तो वो सारा इल्म उसमें आ जाए। इफ वी वांट टू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स देन वी नीड नॉट लुक एट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हमें पूरे सिस्टम को समझना है तो फिर एक परफॉर्मेंस से हम नहीं जान सकते लैंग के बारे में। वी कैन लुक एट द लॉज बाय व्हिच साउंड्स कंबाइन टुगेदर। ठीक है, लॉज व्हिच कंबाइन द साउंड टुगेदर यानी फोनोलॉजी। Phonology क्या है? स्टडी ऑफ द लॉज, वो जो साउंड्स को लेके आते हैं साथ। द वे यूनिट्स ऑफ द मीनिंग कंबाइन टू रिक्रिएट वर्ड्स यानी मॉर्फोलॉजी, एंड हाउ वर्ड्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर टू क्रिएट सेंटेंसेस यानी सिंटैक्स। Such studies of the abstract laws or the rules of the system of a language would be the study of law lang. अगर हमने ये सारे रूल्स को कलेक्टिवली स्टडी करना है तो फिर हम लैंग तक पहुंचेंगे। This is what the theoretical linguists do. ये अब स्टडी ऑफ द लैंग जो है ये theoretical linguistics में या linguist स्टडी करते हैं इसको। Social concept of the parole which refers to the utterances of the individual. So parole is the individual utterances. Lang is the language in totality in your brain. Can be also called the performance of those individuals. यहाँ पे हम नोम चोम्स्की अगर साथ ले लें, वो भी स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, परहैप्स द ग्रेटेस्ट लिंग्विस्ट इन एग्जिस्टेंस। नोम चोम्स्की अभी भी जिंदा हैं, काफी बूढ़े हो गए अगर आप उनको देखें, 1928 में पैदा हुए थे, जॉइंट लिंग्विस्ट हैं, उनके बगैर तो लिंग्विस्टिक्स पढ़ ही नहीं सकते आप। he used the term performance roughly for parole. Parole के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? परफॉर्मेंस। And for social concept of the law lang, Chomsky used the term competence. बिल्कुल इसके पैरेलल जो चॉम्स्की की टर्म्स हैं वो लैंग के लिए टोटल लैंग्वेज सिस्टम इनसाइड द ब्रेन के लिए उसने कहा ये कॉम्पिटेंस है, और जो इंडिविजुअल utterance है वो है परफॉर्मेंस। As the competence is the knowledge of the system of the language, बिल्कुल वही लैंग की तरह। It is in the mind of the speaker of the language. Theoretical linguists
are interested in this system in the mind, but it is beyond the scope of this introductory guide. यानी यहाँ पे हम तारक रहमान कहने चाह रहे हैं कि हम इतनी डिटेल में हमें कोई फायदा नहीं जानने का, क्योंकि ये थ्योरेटिकल लिंग्विस्ट का सब्जेक्ट है। तो ये जो हम लिंग्विस्टिक्स को के 5 हमने लेवल कहा और इसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, सो इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक प्रॉपर सम टाइम, और एक और इसका नाम है विच इज कॉल्ड माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, जो आप नई टर्म अभी लिखेंगे। अभी हमने जो बेसिक टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो लैंग, पैरोल, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस है, 4 हो चुकी हैं, ऑल्दो वो दोनों पैरेलल हैं, ये आपने साथ साथ लिखना है। सो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, because it deals with only the one aspect, the description of the language, and not with the other things language is concerned with, क्योंकि ये लैंग्वेज के ही पार्ट्स को डिस्कस करती है, लैंग्वेज एज ए सिस्टम डिस्कस करते हैं हम। तो ये जो 5 लेवल हैं, जो 5 ब्रांचेस बनेंगी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, एक और तरीके से अगर देखें। और अदर थिंग्स, वो कौन सी लैंग्वेज के रिलेशन अदर हो सकते हैं? The other things can be society, culture, biology, mathematics, literature, politics, and so on. The subject dealing with the relationship of the language with society, अगर अब लैंग्वेज और सोसाइटी के, अब आप आउटसाइड द लिंग्विस्टिक्स जा रहे हैं, सिस्टम से बाहर जा रहे हैं, पूरे सिस्टम का ताल्लुक एक और सिस्टम से जोड़ रहे हैं विच इज सोसाइटी। अगर सिस्टम के इनसाइड रहे तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स है, जिसमें 5 लेवल आप स्टडी करेंगे। अगर इस 5 लेवल को आप जोड़ेंगे बाहर की दुनिया के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप जोड़ते हैं सोसाइटी के साथ, तो ये कहलाएगी सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में क्या हम स्टडी करते हैं? द रिलेशनशिप ऑफ द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज एज ए सिस्टम, एंड द सोसाइटी। इसी तरह अगर आप कल्चर के साथ इसको लेकर चलते हैं, स्पेशली द प्री लिटरेट सोसाइटीज के साथ हिस्टोरिकली इसको देखते हैं, तो इसे हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। Those who are interested in language learning and how the mind process language study, then it is called the psycholinguistics and the neurolinguistics, ये भी उसके साथ एक ब्रांच है। The later is जो neurolinguistics है, is very interesting for the biologist and the medical scientist because it studies speech defects such as aphasia, क्या बोल ही ना पाए, किसी चोट लगने की वजह से दिमाग के ऊपर, सर के ऊपर चोट लग जाए, तो इसको फिर न्यूरोलिंग्विस्ट स्टडी करेंगे। एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन इन द प्रोडक्शन और प्रोड्यूसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड द स्टोरिंग लैंग्वेज, इसको हम इसमें स्टडी करेंगे न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के साथ। तो इसको 2 बड़े हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, एंड दूसरे को हम कहेंगे मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, जब लिंग्विस्टिक्स की स्टडी सिस्टम को आप आउटसाइड दुनिया से जोड़ेंगे। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में तो आप फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स और सिमेंटिक्स, 5 वो हमने कहा कि वो आप स्टडी कर रहे हैं। जब मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में जाएंगे तो उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री से जोड़ेंगे, तारीखी एतबार से देखेंगे लिंग्विस्टिक कैसे डेवलप होती रही है, जिसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। इसी तरह कंप्यूटर के साथ जोड़ेंगे तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स के साथ न्यूरो लिंग्विस्टिक, जैसे मैंने कहा न्यूरॉन के साथ जब इसका ताल्लुक है, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, और इसके अलावा लैंग्वेज प्लानिंग एंड पॉलिसीज एंड स्टाइलिस्टिक्स, जब लिटरेचर के साथ इसको खासतौर पे जोड़ेंगे, लिंग्विस्टिक और लिटरेचर का जो ताल्लुक है, एंड फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स, जब फलसफा और लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक आएगा। तो ये मैंने आपको मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस भी लिखवा दी हैं, जिनको समझना और याद करना मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं।